लेकिन मेन हार्मोन्स ये थायराइड का है, अगर ये बिगड़ जाता है तो बहुत परेशानी आती है। बहुत छोटा बच्चा है ना, माएँ बिजी हैं और उसको आपने मोबाइल थमा दिया। अब बच्चे पैदा होने में बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे जो पैदा हो रहे हो अंधे पैदा हो रहे हैं। मिसकैरेज एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है आज के टाइम में। मिसकैरेज होता क्यों है? जो हमारी सभ्यता है, जो प्राकृतिक तरीका है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। देखिए, हर धर्म में सुबह उठना ज़रूरी बताया गया है एंड मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, बजाय इसके कि जिम में जाके बहुत ज़्यादा पसीना बहा जाए। तो आई साइट वीक हो रही है आजकल बच्चों की, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या कंसीव करते टाइम कुछ प्रॉब्लम है या वाकई में उनको प्रॉपर वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा बच्चों को? जाने अनजाने की गलती का परिणाम ही हो गया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर इमरान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदाब। आज हमारे साथ हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी और डॉक्टर इमरान, जो आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं। तो सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला, आप हमारे स्टूडियो आए। और बंसल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप आए स्टूडियो। सर, सबसे पहले मैं आज डॉक्टर इमरान से जानना चाहूँगा कि ये आयुर्वेदिक का सफ़र आपका ये कब शुरू हुआ? तिब्बिया कॉलेज करोल बाग में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है जहाँ आयुर्वेदिक और यूनानी की तालीम दी जाती है। मैंने वहाँ से 1983 में कोर्स किया और उसके बाद मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता रहा और कुछ दिनों बाद मुझे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जॉब मिली और उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो सरिता विहार में है और जिसका इनॉग्रेशन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया था, मैं इत्तेफाक से मौजूद था उस वक्त। तो मैंने 3 साल वहाँ अपनी खिदमत दी और उसके बाद मैं आरएमएल रहा और रिटायरमेंट के बाद अब मैं वैदिक उपचार से जुड़ा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है या जितना भी मुझे तजुर्बा है, उसकी रोशनी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। सर, अभी इस पॉडकास्ट शूट करने से पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो लगभग आपको 42 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन जितना आपको एक्सपीरियंस है उससे आधी एज के लोग तो आजकल बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, उसमें जो एक सबसे बड़ी कमी है वो है उनका लाइफ स्टाइल। रात सिर्फ सोने के लिए बनी है और दिन काम करने के लिए बना है और मैं देखता हूँ कि लोग रातों को जागते हैं और रात में जो मेटाबॉलिक सिस्टम है हमारा काम करता है, उसके लिए भरपूर नींद निहायत ज़रूरी है जी। तो एक तो ये वजह ही है। दूसरे जो खाना है हमारा, जो हमारी सभ्यता है, जो प्राकृतिक तरीका है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो नेचर ने हमें दिया है, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, घी, दूध, मक्खन, इससे नई जनरेशन बड़ी दूर हो रही है। एक रीज़न ये भी है बीमारी का। सर, बात चल रही है नेचर की और बात चल रही है प्रकृति की, तो अब मैं बंसल जी से पूछना चाहूँगा कि सर, आजकल जो हमारा रहन सहन है, आजकल जैसे डॉक्टर इमरान ने बताया कि हमारा खान पान बहुत ख़राब हो चुका है और लोग जो प्राकृतिक चीज़ें उससे दूर भागते जा रहे हैं और जो फास्ट फूड है उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और टाइमिंग का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब कभी रात बताई डॉक्टर इमरान ने सोने के लिए, वाकई में सही बात है कि रात सोने के लिए है, लेकिन आजकल लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो नेचुरोपैथ क्या कहता है इस बारे में? देखो, नाइट शिफ्ट में बीमारी तो आएगी, मतलब बीमारी जाने अनजाने की गलती का परिणाम ही रोग है। कुछ हम जानबूझ के कर देते, कई बार अनजाने में हो जाते, तो उसका मतलब परिणाम तो रोग आएगा आएगा, मतलब रोग जाएगा ही नहीं, मतलब किसी तरह से भी नहीं जा पाता। अगर हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं, कोई भी चीज़ खिलवाड़ करेंगे तो ये है। अब देखो, अब पहले ये समस्या नहीं थी, अब बच्चे पैदा होने में बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे जो पैदा हो रहे हो अंधे पैदा हो रहे हैं। अंधे का मतलब है कि 2 या 3 साल बाद या 5 साल बाद उसको चश्मा लग जाना, तो एक तरह से अंधा है। अगर चश्मा ना होगा तो दिखाई नहीं दे पाएगा, मतलब आप खड़े रहोगे आपको भी नहीं देख पाएगा। तो मतलब मेन उसके अब उसके परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। तो अब जैसे बच्चे हैं, अब छोटा बच्चा मैं देख रहा था, खाना ही नहीं खाता जब तक टीवी ना देख ले, मतलब उनको आदत ऐसी डलवा दी है। फिर धीरे 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 मतलब जो उनकी जो ताकत थी वो बच्चों की ख़त्म होगी। अब बच्चा पैदा कंसीव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो क्योंकि
बहुत से कहते थे कि भी आपके पास कौन है डॉक्टर, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टरों को हम रखते हैं वैदिक उपचार में। जैसे डॉक्टर इमरान है, क्योंकि उन्होंने 30-40 साल तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया, एम्स में काम किया, मतलब और भी दीनदयाल में किया, बहुत हॉस्पिटलों में काम किया। तो तजुर्बा बोलता है, मेन तो बिल्कुल। तजुर्बा बोलता है। अब जो दवाइयाँ ये बना देते हैं, जैसे मैं भी नहीं बना पाऊंगा वैसी उस हिसाब से, जी। लेकिन क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा आप दूसरे का कैसे इलाज कर सकते हैं। तो अब जो इनफर्टिलिटी के केस है तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा देखते हैं, या कीटाणुओं की कमी हो जाती है, शुक्राणुओं की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जिससे बच्चा पैदा करने में ही बहुत हो जाती है, तो डॉक्टर साहब उसका बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं। और लेडीज़ों में अंडाणुओं की कमी हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे माहिर है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इतना तगड़ा हो चुका है हॉस्पिटल में रहते रहते बहुत ही ज़्यादा। अब बच्चे हैं आ जाते हैं शादी के बाद, वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते तो वो भी निराश हो जाते, कई तो आत्महत्या की तरफ सोच जाते हैं, तो डॉक्टर साहब रोकते हैं उनको। तो लेकिन जो दवाइयाँ ये बनाते हैं वो वाकई में गजब है। और वैसे तो हम शुरू से ही बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर इनकी डायरेक्शन में और जो हमारे वैद्य है उनकी डायरेक्शन में उस चीज़ का बहुत ही अच्छा असर होता है। जब वो उसको इस्तेमाल करता है तो समस्या भी दूर हो जाती है। और प्रकृति के आप खिलाफ चलोगे तो प्रकृति तो रोक देगी देगी, इसमें कोई संदेश नहीं है। हो सकता है आपको 10% ना हो, 5% आ जाए, लेकिन रोग जरूर आएगा। डॉक्टर इमरान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे बंसल सर ने बताया अभी कि आजकल का जो परिवेश है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, उसमें बेबी कंसीव करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहले तो वो ये कहते हैं कि अभी हम लोग थोड़ा फैमिली सेटल करेंगे, खुद सेटल हो जाएंगे, उसके बाद कहीं जाके हम बेबी प्लान करेंगे। और ये एक फैशन बन चुका है, जबकि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उधर महिलाओं को बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, इधर मेल्स के स्पर्म काउंट उनके कम हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे जो हमारा खान पान है ना, और जो लाइफ स्टाइल है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। जी। जैसे मैंने कहा कि जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं। देखिए, हर धर्म में सुबह उठना ज़रूरी बताया गया है, एंड मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। बजाय इसके कि जिम में जाके बहुत ज़्यादा पसीना बहा जाए, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो एक प्रॉपर ऑक्सीजन आती है, यानी प्रॉपर ऑक्सीजन लंग्स को चाहिए, और लंग्स के बाद जो बचती है, जो आपके ऑर्गन्स हैं, उनको रिज्यूनवेट करती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हमारी लाइफ लाइन है, तो बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग वॉक की जाए। नंबर 2, जो खाने का एक सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है। 8, 1.5, 5, 8, यानी 8 बजे आप ब्रेकफास्ट करें, 1:30 से 2 बजे तक लंच करें, 5 बजे फ्रूट्स लें, इट शुड बी ए सीजनल फ्रूट्स, नो इवनिंग टी, और 8 बजे डिनर, और आफ्टर डिनर यू हैव टू वॉक मिनिमम ½ किलोमीटर। अच्छा। और अगर 11 बजे दूध पी के सोते हैं तो नींद भी बहुत शानदार आती है, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, और आपकी आंखों की रोशनी भी बहुत शानदार होती है, क्योंकि विटामिन ए मिलता है। सर, आंखों की रोशनी की बात चल रही है, और आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या है, छोटे बच्चों में, 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चों में आंखों में चश्मा चढ़ जाता है उनको। पहले एक सर्टेन एज के बाद आपको चश्मा लगता था, आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, शुगर हो जाती है। मैंने देखा 5 साल के बच्चे को 400 तक शुगर, मैंने देखा, अपने मेरे पड़ोस में ही रहते थे, बच्चा था छोटा, और चश्मा लग गया। तो आई साइट वीक हो रही है आजकल बच्चों की, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या कंसीव करते टाइम कुछ प्रॉब्लम है, या वाकई में उनको प्रॉपर वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा बच्चों को, या माँ की तरफ से नहीं मिल पा रहा? क्या कारण है? एग्जैक्टली, यू हैव पॉइंटेड आउट द राइट थिंग। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि जो एक बैलेंस डाइट चाहिए जी। वो नहीं मिल रही उनको। और आज एक और तरीका आप देखते होंगे, बहुत छोटा बच्चा है ना, माएँ बिजी हैं और उसको आपने मोबाइल थमा दिया, जी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो मोबाइल देख रहा है, रेस तो निकल रही है ना, बिल्कुल। वो तो नुकसानदेह होंगी। और एक और ख़ास वजह है कि मदर फीड नहीं कराती हैं आजकल। बाहर की कितनी भी कीमती चीज़ हो उससे 30% मिलेगा, मगर माँ का दूध जो है वो एक औषधि की तरह होता है। एक बच्चा का जो पालन पोषण है वो पूरा होता है उससे। तो एक कमी ये भी है। तो क्या डाइट ले जिससे माँ का दूध मतलब अच्छा पौष्टिक, हालांकि माँ का दूध तो पौष्टिक ही होता है, लेकिन कई महिलाओं में थोड़ा कम क्वांटिटी में आता है वो दूध, कई महिलाओं में थोड़ा सा कम मात्रा में वो आता है, या उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है पिलाने में। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अच्छी भरपूर डाइट लें जिससे कि माँ का जो बच्चा जो स्तनपान करे वो अच्छे से करे,
और बच्चे को एक अच्छा क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है माँ के दूध से। देखिए, जो पहली लेडीज़ हुआ करती थी, जो घर की बुज़ुर्ग होती थी, जी उनको ये पता होता था कि ये डाइट खिलाने से ये सेहतमंद बच्चा पैदा होगा। जी तो वो उसी तरीके से ड्राई फ्रूट सब कुछ बना के दिया करती थी, रात में दूध दिया करती थी, घी, मक्खन, हमारा जो अनाज है वो दिया करती थी, सब्जियां दिया करती थी। तो वो एक बैलेंस डाइट हो जाया करती थी और आने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त होता था। दूसरे ये कि जब बैलेंस डाइट पहुंचती है तो खुशी भी आती है। और जो बॉडी में ट्रेस एलिमेंट्स हैं अभी जिनकी रिसर्च नहीं हो पाई है, आप जब बहुत खुश होते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को भगाते हैं। तो इसलिए उस ज़माने में लोग माँ को खुश भी रखा करते थे, जो आजकल कम देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल शादी होती है तुरंत लोग अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं। आजकल एक फील है कि हम लोग मतलब शादी हुई और शादी के बाद तुरंत अलग हो गए। न्यूक्लियर फैमिलीज़ का आजकल चलन है। जब बच्चे जॉइंट फैमिली में होते थे तो अच्छे से पलते भी थे, बच्चों को संस्कार भी अच्छे से मिलते थे, बच्चों की परवरिश भी अच्छे से होती थी। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चा हो जाता है और पीछे मेड लेके चल रही होती हैं बच्चों को, तो बच्चा माँ से कम और मेड से ज़्यादा कनेक्ट रहता है। उस बैलेंस डाइट में जहाँ कोई थोड़ी सी कमी पेश आ रही है आजकल, उसके लिए कुछ हमने दवाएं बनाई हैं और वो दवाई ना होकर एक खाने की शक्ल में है। जैसे बादाम है, जी अखरोट है, चिलगोज़ा है। तो इसका जो अंग्रेज़ी दवाएं हैं, मैं बुराई कभी नहीं करता किसी की भी, उसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं चूँकि ये खाने की शक्ल में है। एक तरह खाना ही तो है, बादाम, अखरोट, चिलगोज़ा कर ये सब खाना ही तो है। वो कमी पूरी करता है जिससे बच्चा भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा अगर कभी मेल में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कीटाणु कम है, स्पर्म कुछ अगर कम है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक बहुत शानदार दवा तजवीज़ की है जो बहुत सारे लोगों पर पहले ट्राई किया गया और उसके बाद बहुत अच्छे जब रिजल्ट आए तो हमने लोगों को दिया। सर मैं दवा देख रहा हूँ, आज हमारे स्टूडियो में आप दवा लेकर आए हैं, तो जिन भी पुरुषों के स्पर्म काउंट कम है तो उनके लिए कौन सी दवा इसमें से आप सजेस्ट करेंगे? और देखिए, ये है शिलाजीत, केसर, जी प्राश और खाने की चीज़ें जो मिलाई गई हैं जी वो हैं, देखिए जैसे सालम पंजा है, सालम मिस्री है, मिस्री आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, शिलाजीत है, केसर शाही है, बादाम है, करकरा है, पिस्ता है, काजू है, चिलगोज़ा है और अखरोट है। और इसके साथ साथ 25 और मुफीद दवाएं इसमें मिलाई गई हैं ताकि मरीज़ को पूरा फ़ायदा हो। तो इसके खाने से जो पुरुषों में स्पर्म की क्वांटिटी या उनका काउंट बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये बढ़ जाएगा और बड़ी ताकत महसूस होगी उसको। कितने समय तक खाना होगा ये? इनिशियली तो हम 1 महीना देते हैं, हाँ, बाकी रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहले हम इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं और उसके बाद उसी के मुताबिक उसको दवा दी जाती है। मगर एक आम इंसान बजाय इसके कि वो जिम जाकर दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें जो बहुत नुकसानदेह हैं, अगर ये देसी चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर बंसल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर, अभी डॉक्टर इमरान ने बताया कि क्या इस दवा का नाम था? अश्वपराश है वैसे नाम इसका, जो नाम मतलब पास करवाया है वो अश्वशिला नाम है। अश्वशिला, घोड़ों जैसी ताकत जी। तो शिला यानी पत्थर जो होता है, मतलब ये है, तो अश्वशिला है नाम इसका। शिलाजीत केसर मतलब इसमें मेन है, मतलब शिलाजीत है, केसर है। केसर अपने आप में ही बहुत ताकतवर होता है, तो उसको भी बहुत फाइन तरीके से मतलब बढ़ाया जाता है। पहले घी में भुना जाता है, फिर दूध में भुना जाता है, फिर मतलब उसको मतलब बढ़ाया जाता है। और ये क्योंकि बादाम है, चिलगोजा है, अखरोट है, सर ये इसमें अपने आप में ही हाँ, ताकतवर ये है। सारी ड्राई फ्रूट्स के नाम डॉक्टर इमरान ने लिए जी। और उसके अलावा बताया कि इसमें 25 और ऐसे मतलब जड़ी बूटियां हाँ, हैं। इसमें टोटल 25 जड़ी बूटियां डाली हैं। जैसे शहद डाला हुआ है, मीठे का इस्तेमाल नहीं किया, अच्छा अच्छा, चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। शहद ही अपने आप में ताकतवर होता है। और फिर के काजू जो पिस्ता है, जो उसका मिश्रण जो उसको घी में और दूध में भूनते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। फिर उसका जो प्रास बनता है वो ताकत बहुत जबरदस्त देता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पिस्ता और जो काजू है, काजू कई बार आदमी कहता है ये, लेकिन काजू और जब पिस्ता जब घी में और उसमें दूध में अलग अलग भूनते हैं तो बहुत ही जबरदस्त ताकत देते हैं। फिर वो अपने फिर इसमें केसर डलता है, तो ये मतलब शुक्राणु बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद करता है। और क्योंकि इसके रिजल्ट आए हुए हैं, तो आज से नहीं है, मतलब 15-20 साल से दे रहे हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तो आदमी कोई नहीं लेगा। तो इसको तो आकर लोग बाग मांगते हैं
और इसमें दुबई में, जैसे दुबई में हमारा ये बहुत जाता है, अच्छा। तो दुबई वाले लोग आगे इसको वैसे भी सर्दी 3-4 महीने लोग वहाँ खाते ही खाते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ ताकत की पड़ी है। जैसे हम च्यवनप्राश खाते हैं, उसमें च्यवन जड़ी बूटियाँ, लेकिन ताकत की चीज़ कम डलती है भाई, सस्ते के कारण। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए रोए बार बार, महंगा रोए ना एक बार, तो वही काम है। जब इसमें मतलब काजू बादाम पिस्ता ये जब पड़ते हैं, जब देसी घी में ये भुनता है, तो जब बनता है तभी इतनी खुशबू आती है इसकी बहुत ज़्यादा। और फिर जब ये रिजल्ट देता है तो फिर आदमी कहता है, क्योंकि देखो अगर रिजल्ट नहीं आएगा, आप फ्री में भी दोगे तब भी नहीं खाएगा आदमी। अगर रिजल्ट आएगा तो अपने आप ही मांग के लिए जाता बिल्कुल है। सही बात है। और ये बनता भी कम है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसको लेडीज और जेंट्स दोनों को खिलाते हैं। हम कहते हैं भी, मतलब अगर बच्चा कंसीव करने से पहले अगर ये खाया जाए तो शुक्राणु आपके ताकतवर होंगे, और जो लेडीजों में अंडाणु वो भी ताकतवर हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो लेडीज के और जेंट्स के अंडाणु शुक्राणु में 7 सेकंड का टाइम लगता है। अगर 7 सेकंड में, अगर 3-4 सेकंड में अगर दोनों मिल जाए तो बच्चा हष्ट-पुष्ट पैदा होगा। अगर 8-9 मिनट होते तो बच्चा कंसीव कर भी लेते हैं, लेकिन वो गिर जाता है बाद में। आपने देखा होगा जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो 7 सेकंड जब कंज्यूमर, तो क्योंकि उसका फ्लो दोनों का तेज होगा, अंडाणु का शुक्राणु का, तब अगर अच्छा होगा तो जैसे बीज अच्छा बोया जाएगा तो अच्छी फसल होगी। अगर बीज में ही कमी होगी तो फिर वो फसल गिर जाएगी। तो ऐसे ही मतलब मेन शुक्राणु अगर हमारे ताकतवर हो जाते हैं, तो जब तक मतलब, क्योंकि बच्चे चाउमीन पिज्ज़ा ये खाते रहते हैं, शुक्राणु धीरे धीरे डाउन होने लग जाते हैं। तो जब 2-3 महीने इसको खा लेता है तो अपने आप ही बोलने लग जाता है भी वाक्य में। फिर क्या होता है, शुक्राणु ताकतवर होने चाहिए, यानी 7 सेकंड से 3 सेकंड में काम हो जाए अंडाणु शुक्राणु का, तो बच्चा हष्ट-पुष्ट पैदा होता है। तो मेन इसका रीज़न ये होता है इसको, क्योंकि एक बार जिसने ले लिया फिर वो अपने बच्चे को बता देता, दूसरे को दोस्त को बताता है, तीसरे को दोस्त को बताता है। और ये बनता भी कम है, मतलब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा बनता नहीं है, क्योंकि इसको छीलना वीलना बहुत मतलब मेहनत का काम होता है। तो लेकिन डॉक्टर साहब देते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे कि क्या अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि मैं भी कई कम जाता हूँ, मैं पूछता हूँ भी कितना अच्छा रिजल्ट रहा, वो कहता है जी इसको तो मैं एक की जगह 2-2 डिब्बे खा लेता हूँ। हालांकि हम तो एक बताते हैं, लेकिन लोग 2-2 खा लेते हैं। ये थोड़ा महंगा देखने में लगता है लेकिन है नहीं, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और तो डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ये करते हैं तो पेशेंट इनके पास ज़्यादा आते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है तो ये खुद ही बताएंगे। अश्वशिला जैसा मैंने बताया, इसकी डिमांड बहुत है, और डिमांड इतनी है कि पूरी नहीं कर पाते हैं। अब चूंकि डिमांड तब आती है किसी भी चीज़ की जब रिजल्ट ओरिएंटेड जी हो। बिल्कुल सही बात। हाँ, एक बार तो कोई भी तबीब या कोई भी वैद्य या कोई भी डॉक्टर दवा दे देगा, अगर उसकी डिमांड है तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी एफिकेसी, हाँ वो काम कर रही उसमें है। कुछ है जो बार बार लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डिमांड इतनी है कि पूरी नहीं कर पाते हैं, और लड़के आजकल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं ये। और मैं भी उनको कहता हूँ कि बजाय इसके कि जिम वाले पाउडर छोड़कर आप सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें ये। बहुत खूब। डॉक्टर इमरान, अभी बात चल रही थी शुक्राणु और अंडाणुओं की। मिसकैरेज एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है आज के टाइम में। पहले भी होते होंगे लेकिन पहले इतने नहीं थे। जैसे आपने बताया पहले का रहन सहन, पहले का लाइफस्टाइल बहुत अलग था आज से। मिसकैरेज होता क्यों है? पूरी तरह बैलेंस डाइट न मिलने की वजह से। और जैसे अभी डॉक्टर बंसल साहब ने बताया कि 7 to 7 सेकेंड से 3 सेकेंड तक होना चाहिए वो जी। और जब वो जो पूरे जरासीम है ना, और जो पूरे स्पर्म है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पूरी तरह से जो है ना क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता, वो जो कंसीव करने में परेशानी आती है, उसकी वजह से मिसकैरेज होने लगता है। और दूसरी वजह एक और है कि उनको पता भी नहीं है आजकल की लड़कियों को। पहले तो बुजुर्ग हुआ करते थे घर में, वो बताया करते थे कि इस तरह का काम करना है, ये काम करना है। तो एक लाइफ स्टाइल में जो चेंज आया है ना, वो भी एक रीज़न है। तो लाइफस्टाइल के अंदर क्या ऐसे कुछ चेंजेस लेकर आए हैं जिससे इस तरह की घटनाएं थोड़ी कम हो सकें, या कोशिश करेंगे कि ना हो? उस विषय पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी बताएं। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छी सेहत के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और साउंड स्लीप। नींद बहुत ज़रूरी है। साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर बैलेंस डाइट होगी ना, एक्सरसाइज करेंगे तो बैलेंस डाइट भी होगी। जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप खाना भी अच्छा खाएंगे, पाचन शक्ति भी आपकी बढ़ेगी, और फिर नींद भी अच्छी आएगी। और नींद के लिए वही जो मैंने फार्मूला बताया था और हम पढ़ते आए बचपन से, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो वो ज़रूर करना है। और फिर हैप्पीनेस। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में
खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं मुस्कुराते हुए, ताकि जी। लेडी पर, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उस पर अच्छा असर आए, एक साइकोलॉजिकल उस पर इफेक्ट आए अच्छा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बहुत सारी दवाएं बनाई हैं हम लोगों ने कि अगर कहीं कोई कमी है बैलेंस डाइट में तो ये दवा उसको पूरा कर देती है, और मिसकैरेज के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सर आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदिक जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, और क्या वो स्लो काम करता है? क्या उसका प्रोसेस काफ़ी स्लो है जो अदर जो और जो पैथी है हमारी उनके बनस्पत? देखिए, आयुर्वेद का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो है रूट कॉज जी। को टारगेट करना। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, हम्म। इसके पीछे क्या वजह है। एलोपैथिक का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, वो सिम्टोमेटिक देता है। आपने कहा दर्द है, दर्द की दवा दे दी, बट हम ये तलाश करते हैं कि दर्द क्यों है, किस वजह से है। कहीं पेट तो खराब नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्जिलोसिस तो नहीं है, आंखों में कोई कमी तो नहीं है, कोई बहुत टेंशन तो नहीं है। तो हम रूट कॉज तलाश करके वहाँ दवा देते हैं। एक आयुर्वेद का जो बेस है, और ये आयुर्वेद तो सदियों से चला आ रहा है जी। हमारे यहाँ इंडिया में। देखिए, बुराई नहीं करूँगा मैं, इंडिया में जो एलोपैथिक सिस्टम है कितना पुराना है, 90 साल या 100 साल पुराना। उससे पहले तो आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य वैद्यों के हाथ में था। बिल्कुल सही बात। एक बार कोई पेशेंट आया, आपने दवा दी और वो ठीक हो गया। आज क्या है, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट आता है एलोपैथिक के लिए, या आपका थायराइडिज्म का आता है, तो मुस्तकिल दवाई खिलाते हैं, परमानेंट दवाई खिलाते हैं। इसमें कम से कम ऐसा नहीं है। रूट कॉज हम टारगेट करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट को दवाई की ज़रूरत बहुत लंबे टाइम तक नहीं पड़ती। लेकिन सर कहते हैं कि बहुत बहुत लेट उसका इम्पैक्ट आता है, या वो लेट काम करता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि आयुर्वेद जो मेडिसिन है वो तो अभी आपने बताया सिम्टम पे काम करती है, वो रूट पे काम नहीं करती है। अगर ये रूट पे काम करता है आयुर्वेद, तो इसमें टाइम टेकिंग बहुत लंबा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। ऐसा पेशेंट बोलते हैं कि अरे बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग है, कौन लेगा, हमें थोड़ा जल्दी आराम चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लेट काम करता है। बल्कि मैंने कहा ना, जो मर्ज की वजह है, जो बीमारी की वजह है, वहाँ ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि फॉर द टाइम बीइंग हो रही है आपकी कोई परेशानी, फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई परेशानी आई है उसको ठीक करेगा, बल्कि परमानेंट क्योर करता है। डायबिटीज़ के हैं हमारे यहाँ बहुत सारी दवाएं हैं ऐसी, आप अगर वो खाते रहें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आते उसके, कोई किडनी पर असर नहीं आता। जबकि अदर जो पैथी हाँ, जो है है उनमें देख रहे हैं आप, उनमें किडनी, मतलब एक बीमारी खत्म नहीं होती, वो दूसरी तैयार हो जाती है। वो साइड इफ़ेक्ट वही कहलाते हैं। आयुर्वेद की खास बात यही है कि ये हिंदुस्तानी सभ्यता को नज़र में रख के बनाया गया है। आपका शरीर, आपका खान पान, आपका रहन सहन, सबको नज़र में रख के बनाया गया है। जबकि एलोपैथिक दवाइयाँ आप पर रिसर्च करके नहीं बनाई गई, वो गोरों पर या दूसरी जगह रिसर्च की गई है। उनका मिजाज अलग होता है, आपका मिजाज अलग है। चलिए डॉक्टर बंसल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नेचुरोपैथ क्या कहती है इस बारे में? देखो, प्रकृति अपने आप ही सब काम करती है, हमने तो ये चीज़ नोट करी है। और मान लो आज चलो हमारा टॉपिक इसका है, तो जब बच्चा कंसीव नहीं हो पाता तो क्योंकि खान पान का कहीं ना कहीं तो कमी होती ही है। बगैर कमी के तो कोई बीमारी आएगी नहीं। अब आदमी कहता अभी मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। अब आजकल क्या है, मैदा का चलन ज़्यादा हो गया, और जब से मैदा का चलन ज़्यादा हुआ तब से बीमारी भी ज़्यादा हो गई है। अब डायबिटीज़ है, और वो जो आपने जो क्वेश्चन किया कि भी ज़्यादा टाइम लग जाता है आयुर्वेद में लगता तो ज़्यादा है, लेकिन देखने में वो लगता है। अब मान लो डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है, वो आदमी खा रहा है, मेरे 5 साल से 10 साल से 20 साल हो जाते हैं, किडनी की बीमारी हो जाती है। उससे पूछो तो ठीक तो हुआ नहीं हो। लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, 2-3 साल देकर फिर बंद भी कर देते हैं। लेकिन सर वो एलोपैथी तो कभी बंद नहीं होती, वो तो रेगुलर एलोपैथी चलती बंद नहीं होती, क्योंकि वो तो फिर क्या होता है कि उसी को रोकने की दवाई दी जाती है। अब बीपी है तो बीपी की अब खानी पड़ेगी। अगर हम कह दें भाई तू ये छोड़ दे, छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान लो फिर तो खेल हो जाएगा, या तो फिर दूसरा इलाज करे तो साथ में करेगा। जैसे हम बीपी में हम कहते हैं भी दालचीनी ले, तो दालचीनी लेगा तो धीरे धीरे तेरा बीपी, मतलब जैसे आज दवाई खाई तो कल अगर नहीं खाई तो बीपी एकदम बढ़ेगा नहीं। तो दालचीनी में क्या होगा, 5-7 दिन तो तेरे ऐसे ही कट जाएंगे, उसको बीपी की शिकायत
5-7 दिन बाद होगी। हम्म, मतलब वो इतना मतलब तेज असर करता है, जी। स्लो नहीं करता, वो तेज करता है उल्टा। तो लेकिन क्या होता है, लंबे टाइम तक फिर दवाई नहीं खानी थी। जैसे हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट कह रहा है जी मैं 10 साल से मतलब दवाई खा रही हूँ सिर के दर्द की, और मेरा सिर का दर्द ठीक नहीं होता। हम्म, अब मैं पेन किलर भी खा लेती हूँ तब भी आराम नहीं पड़ता, मतलब पेन किलर खा लेती हूँ तब भी आराम नहीं पड़ता। तो मैं कहा अभी कितने साल हो गए? बोली 10 साल हो गए। अब पेन किलर सुबह भी खाती हूँ और शाम को खाती तब आराम पड़ता है। अच्छा। जब 2 बार खा लेती हूँ तब भी मतलब सुबह सुबह दर्द होता है। हम्म, तो फिर मैंने कहा भाई, तो वो कहने की बात थी, वो बोली भी कि कितना टाइम लगेगा आपके इलाज में? मैं कहा अभी 3-4 महीने लगे। वो कह रही जी बहुत लंबा है, उसके दिमाग में आया हाँ लंबा सर, है। ये ज़्यादातर लेकिन लोगों के मैंने दिमाग कहा में। जी 10 साल से भी तो आप खा ही रही हो, हम्म, 10 साल से परेशान हो, अब तक तो ठीक हुई नहीं, अब हमारे पास इसीलिए तो आई हो कि आराम नहीं पड़ा। तो खैर वो खाने लगी, 1 महीने बाद आई तो वो बोली जी अब मेरे को पेन किलर काम करने लगी, जो पेन किलर अच्छा। काम ही नहीं करती थी। मैं कहा अच्छा जी। तो अरे मैं कहा अभी फ्रीक्वेंसी कितनी रही? बोली दर्द तो मेरे को 10-12 बार ही हुआ है, अच्छा। लेकिन पहले पेन किलर काम ही नहीं करती थी। अब मैं एक बार सुबह पेन किलर खा लेती हूँ तो शाम तक मेरे को आराम रहता है, पहले शाम तक नहीं रहता था। मैं चलो अच्छा हुआ। फिर वो दूसरे महीने आई तो बोली जी अब मैंने इस महीने मैंने पेन किलर खानी ही नहीं पड़ी। अरे वाह। तो मैं कहा भाई बहुत अच्छा हुआ ये तो क्या बाई चांस मैं इंटरव्यू ले रहा था। तो बोली जी फिर तीसरे महीने आई, बोली जी अब की बार तो मेरे सिर में दर्द 2 या 3 बार ही हुआ, जब मेरे को गैस एसिडिटी ज़्यादा बन गई, जब मैंने भोजन गलत खा लिया तब मेरे को सिर में दर्द हुआ। हम्म, मतलब 3 महीने में इतना इफेक्ट आ गया। कहने को तो 3 महीने थे, लेकिन 3 महीने में जो 10 साल पुरानी बीमारी थी वो एकदम तोड़ के 3 किस्तों में एक तरह से कर दी। फिर हमने कहा अभी 3-4 महीने और तू डॉक्टर से ले ले। फिर एक धारा स्नान करवाया हमने। मैं कभी धारा स्नान कर रही है तो सिर पे पानी डाल ले जाता है, माथे पे डाला जाता है, आँखों पे डाला जाता है, उससे भी खून का संचार तेज आ जाता है तो आराम पड़ जाता है। तो ये कहने में देखने में मतलब थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन है शॉर्ट टाइम के लिए इलाज। और ऐसे ही हमारे पास जो नसों के भी बीमारी आती है, जैसे नसों का, और कई बार क्या होता है फर्टिलाइजर के जो केस आते हैं हमारे पास, जो बच्चा कंसीव नहीं जाते वो सब कुछ करा लेते हैं। हम्म, जब सब कुछ करा के आ जाते हैं, जब बच्चा नहीं पैदा होता 10 साल के बाद या 12 साल के बाद आते हैं, फिर वो देखो भगवान की कृपा है क्या है वो हमें भी नहीं पता, फिर बच्चा कंसीव कर लेते हैं। क्योंकि वो रूट की वही बात है, वो उसकी इलाज करते नहीं है, उसमें क्या कमी है। अंडाणु शुक्राणु बढ़ाने की कोई दवाई देता ही नहीं है। जब वो दवाई नहीं देगा तो बच्चा कंसीव नहीं करते। तो IVF करवा के आते हैं हमारे पास बहुत से, तो वो भी फेल हो लेता है और 2-2 बार करा के आ जाते सर हैं। आईवीएफ तो ट्रीटमेंट भी इतना महंगा है, और एक बार में मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सक्सेसफुल वो बेबी। नहीं होता, वो 2-2 बार आ जाते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब भी दवाई देते हैं तो वो भी फेल हो जाता है, बच्चा कंसीव हो जाता है। वो कहते हैं जी वहाँ भी नहीं हुआ। मैं कहा अभी अब ना हुआ, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10-10 साल शादी को हो गए थे। तो फिर बच्चा क्योंकि जैसे ही अमरनाणु और शुक्राणु बढ़ाने की दवाई दी जाती है तो उसमें एनर्जी आ जाती है। भाई बीज अगर आप सही बोओगे, अगर बीज ही आपका गलत हुआ तो कितना ही खेत में डालते रहो उपज होएगी नहीं, फिर तो बंजर भूमि हो जाएगी। और बंजर भूमि में भी अगर आप अच्छी तरह खाद वाद डालोगे तो बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाने लग जाती है। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। देखो भगवान कुदरत सब साथ अन्याय नहीं करता। तो अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ हो जाए। अगर भगवान ने तुम्हें श्राप दे दिया भाई बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर भगवान ने श्राप नहीं दिया है तो जरूर होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो क्या हार इसलिए मान जाता है, वहाँ इलाज होता नहीं है, पैसे लूट लेते हैं, 10-10 साल हो जाते हैं जी मैंने वहाँ इलाज करा लिया, वहाँ इलाज। मैंने वो कहता है जी मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा आज तक। माँ जी मारे ही आता है नहीं, आपने तो कहा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई में तो हम भी आगे। सही बात है। तो आपने हमारे से तो आज तक इलाज नहीं करा, तो अब कराओ। क्या पता भगवान क्या चाहता, हमें भी नहीं पता। भाई इस साल खुशियाँ आएंगी और वो आ जाती है। तो 90% केस मतलब सफल होते हैं, हमने देखे हैं। और इलाज भी हल्का है, मतलब महंगा भी नहीं है। सबसे बड़ी खासियत तो ये महंगा इलाज नहीं है सर, लेकिन लोग बोलते हैं यकीन नहीं करते कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। वो एडवर्टाइजमेंट देख कर वहाँ चले जाते हैं, भ्रमित होते हैं, पहले वहाँ जाते हैं, वो कराते रहते हैं। फिर ये क्योंकि बहुत से तो थायराइड का रोग होता है, थायराइड के कारण भी कंसीव नहीं कर पाता कई बार। मान लो थायराइड होगा तो उसे कंसीव होगा नहीं, दवाई तो खाता रहता है। लेकिन जब हम थायराइड को भी कंट्रोल करने की, साथ में शुक्राणु और अंडाणु बढ़ाने की जब दवाई दे दी जाती है साथ में दोनों, तो बहुत अच्छा काम करती है। तो फिर फूल खिलने लग जाता है एकदम, और एकदम काम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कई बार क्या होता है आदमी, एक तो ये यूट्यूब ने सबसे ज्यादा मार दिया। वो यूट्यूब पर कुछ दिखाते रहते, वो करता रहता, वो कहता थका हार के कहता जी यार वे तो बेकार है। तो क्योंकि उसको यकीन नहीं आता। अब जैसे हम छुआरे कहते हैं, भाई छुआरा खाएगा तो तेरे शुक्राणु बढ़ेंगे, बढ़िया,
ताकत तो आएगी। लेकिन 3 महीने अगर आदमी दूध के साथ छुआरा खा ले तो उसमें बहुत अच्छी ताकत आ जाती है। फिर कई बार हम कहते हैं भी दूध में तू 1 अंडा डाल दे, देसी अंडा, और उसको घोल दे, और मतलब ये छुआरा और किशमिश खा, चीनी बिल्कुल बंद कर दे, अच्छा। तो बहुत ही अच्छे शुक्राणु बढ़ जाते हैं। तो रिजल्ट लेते हैं हम तो 3 महीने बाद टेस्ट कराते हैं। भाई आजकल तो टेस्ट मशीन है, आज तू अपने शुक्राणु चेक कराया और 3 महीने बाद करा ले, तेरे को बढ़ोतरी लग है तो एक फ्रूक्टोज का टेस्ट होता है, उसमें होते नील बिल्कुल। अगर बढ़ने की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बढ़ने की प्रक्रिया है तो फिर तो अंडाणु बढ़ एकदम शुक्राणु बढ़ जाएंगे। अगर शरीर में बढ़ने की प्रक्रिया ही नहीं हो तो क्या कर सकते, फिर तो कुछ हो नहीं सकता। तो उससे फिर शुक्राणु बढ़ जाते हैं। तो फ्रूक्टोज का एक टेस्ट होता है, उसमें आ जाता है, तो उसमें पता चल जाता है भाई यस या नो। तो अगर यस है तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत। हम कहते हैं भी 6 महीने तो दे कम से कम, 6 महीने में, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु उसमें ताकत ही, तो बढ़ाने में टाइम तो लग जाता है ना, बिल्कुल। तो उसमें करते हैं। तो छुआरा भी बहुत अच्छा काम करता है। हम कहते हैं भी एक छुआरा वैसे भी आम आदमी ना खाना चाहिए, छुआरा सुबह सुबह। अच्छा। दूध पीना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। अब कई जगह दूध पे भी वो आ गया, वीडियो आते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन दूध बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अब हमारी भी 63-65 साल उम्र होगी, हमने आज तक रोज पीते हैं। अगर होते तो सब कुछ हम बीमार ना पड़ जाते हैं। सही बात है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये होता है। और हरियाणा में तो दूध दही का खाना ही है, तो उसके बाद अच्छे से पहलवान हुए। स्लोगन ये है कि जहाँ दूध दही का खाना वो देशा में देश हरियाणा। हाँ, तो वो तो ये तो मन का लोगों ने क्या है कि यूट्यूब पर कई जगह जो विदेशों में है ना, वहाँ दूध दही का, क्योंकि गाय अलग टाइप की होती है वहाँ पे, वो नुकसान देती है, तो वहाँ नुकसानदायक है। यहाँ थोड़ा ना है, यहाँ तो गाय का दूध अमृत के समान मानने का। बिल्कुल। और यहाँ तो गौमूत्र पीते हैं सर लोग बाग। गौमूत्र पीते, उससे ठीक हो जाते हैं। गौ थेरेपी है वहाँ पर कर रहे हैं, गले मिलते हैं, तो गौ थेरेपी भी होती है। तो ये बहुत चीज है, इफेक्टिव है। और हम तो ये कहते हैं कि अब जैसे चिलगोजा है, चिलगोजे ना खाओ आप, ताकत आएगी आपके। नाम ही उसका चिलगोजा, नाम ही कितना बढ़िया है। फिर बादाम है, किशमिश है, और अखरोट है, और पिस्ता है, ये और सालम पंजा है, सालम मिश्री है, ये पहाड़ों में उसमें होते हैं, ये अपने आप में ताकत देते हैं, ना तो इतनी महंगी क्यों होती। सही बात है। और शिलाजीत है, दुनिया जानती है उसके गुण का। अगर उसको सही तरीके से, असली तरीके से बनाया जाए तो फायदा देगा, और ना बनाओगे तो फिर जैसे बल्लभ है, अगर आप तार सही नहीं लगाओगे तो बल्लभ जलेगा ही नहीं। सही बात। चाहे कितने भी होकर लगाते रहो, और आपने सही तार लगा जाते एकदम रोशनी आ जाएगी। तो वही हमारे शरीर के अंदर है, अगर इसमें सही तरीके से करंट आपने दौड़ा दिया तो ये जलने लग जाएगा, और इसमें ना तो करते रहो तो फ्यूज ही रहेगा। तो वही काम होता है। तो फ्यूज रहते हैं, वो 10-10 साल हो जाते हैं, बच्चा पैदा होता नहीं है, वो कहता है इसमें कुछ है ही नहीं, वो फिर आत्महत्या की तरफ, डिप्रेशन में चला जाता है। तो हम कहते हैं कोई बीमारी, देखो ऐसा कोई रोग नहीं है जो ना ठीक हो जाए। अब वो हर रोगी तो ठीक हो नहीं सकता, हर रोग ठीक हो सकता है, हर रोगी ठीक नहीं होगा। तुम्हें कितनी ताकत है। अब किसी को तो 1 डिब्बे से ही काम बन जाता है, किसी को हम 3-4 डिब्बे खिलाते हैं, भाई धीरे 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 ताकत बनेगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे अब नसों की रुकावट होती है बहुतों को, वेरिकोस, हम तो कहते हैं आपको कोई रोग नहीं है, सिर्फ नसों की रुकावट है। वैसे भी शरीर में नसों की रुकावट है। जब नसों की रुकावट हो जाएगी तो खून का संचार सही नहीं होगा, जब सही नहीं होगा तो वहाँ दर्द होने लग जाएगा, वो काला काला पड़ जाएगा आप पे पैर, फिर नीला नीला पड़ जाता है। और जो नसों के लिए भी जो हमारे डॉक्टर साहब देते हैं, तो हमने वेन्स परास बनाया हुआ है, बहुत ही बेस्ट। तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे। तो ये क्या होता है, लहसन को एक एक को छीलना पड़ता है, इसमें लहसन पड़ा हुआ मेन, तो इसको एक एक को छीलते हैं, फिर ये पहले घी में पकता है। अच्छा। घी में पकने के बाद ये फिर दूध में पकता है दोबारा अलग से। तो फिर इसमें मेन तो ये केसर डलता है बहुत ज़बरदस्त, और भी कई चीज़ डलती है, मतलब 15-20 चीज़ डालते हैं। और वो बनाना का जो प्रोसीजर है वो बहुत मुश्किल है, एक एक लहसन को छीलना ही बहुत मुश्किल है। तो लेकिन लोग बाग कहते हैं ये क्यों महंगा है, ये महंगा इसलिए पड़ता है कि प्योर देसी घी में, मतलब उसको पकाना पड़ता है, फिर उसको ठंडा करना पड़ता है, ठंडा करने के बाद फिर दूध में ले जाना पड़ता है। वो भी कई बार तो गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत है, नहीं तो फिर भैंस का लाते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं गाय का ही मिल जाए। फिर गाय के दूध में पकाया जाता है तो खीर तरह एकदम मतलब बढ़िया बन जाता है। फिर इसका केसर का अलग सा उबाला जाता है, उसको बढ़िया तरीके दूध में पकाया जाता है। तो जो बनाने की क्रिया है वो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। और रिजल्ट तो डॉक्टर साहब बताएंगे। तो जो वेरिकोस वेन्स की या नसों की जिनके रुकावट होती है, उसको जैसे वेन्स परास देते हैं वो भी घोड़े की तरह हो जाता है एकदम।
क्योंकि नसों की रुकावट को खोलने में मदद करता हो जी और बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है। और मैं कहता हूँ आपको कोई रोग नहीं है, सिर्फ नसों की रुकावट है। अगर आप नसों की रुकावट खोल ले तो बड़े से बड़ा रोग भी हार जाएगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे। अब पेन क्रियाज है, क्या होता है उसमें खून का संचार कम आता है, जब कम आएगा तो वो पेन क्रियाज काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो डायबिटीज बढ़ी रहेगी आपकी। जब हार्ट से खून पूरा प्रॉपर उसमें आ जाएगा तो एकदम वो खिल जाएगी, वो पूरा कार्य करेगी तो डायबिटीज भी कंट्रोल होने लग जाएगी। तो यही मतलब हमें वैसे कोई रोग होता नहीं है, सिर्फ नसों की रुकावट होती है। जैसे हम नसों को खोल लेते हैं, और ये वेन्स परास तो ये इतना ज़बरदस्त मतलब बनाया है कि ये तो क्या बताऊँ मैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ये वाकई में ही बड़ा मुश्किल से बनता है। और ये डॉक्टर साहब बताएंगे ये कैसे खाना चाहिए, क्या रिजल्ट आते हैं, हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब तो देते हैं। मैं वही पेशेंटों डॉक्टर को इमरान से पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर इमरान इसको लेने का सही तरीका क्या है, वेन प्राश को, क्योंकि जैसे बंसल जी ने भी बताया कि बॉडी में देखा जाए तो सिर्फ नसों की रुकावट से ही बीमारियों का आना शुरू होता है। अगर हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, ब्लड का फ्लो सही हो जाएगा, तो बीमारियां आने की संभावना अमूमन बहुत कम हो जाती हैं। तो वेन्स प्राश नाम है, वेन्स प्राश नाम है दवाई का। तो ये किस तरह से इसको लेना चाहिए और ये इसका सही तरीका क्या है लेने का? देखिए, एक तो डॉक्टर बंसल साहब ने जो इसकी विधि बनाई जी किस तरह से ये बनता है, वो अपने आप में एक कमाल है जी कि देसी घी में, उसके बाद दूध में और गाय का दूध, और उसके बाद केसर, जी ये तीनों चीज़ें इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही करामत है। अच्छा, और अगर फ्लो ठीक है बॉडी का, जो पंप करता है हमारा जी। हार्ट, और फ्लो ठीक हो रहा है, नसें खुल रही हैं, तो बहुत सारी बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। एक आम बीमारी है वेरिकोज, जी वेरिकोज, हाँ जी बहुत सुना। और वो आसानी से ट्रीट नहीं कर पाते लोग उसको, यानी उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से और नहीं जबकि कर आजकल पाते। बहुत ही कॉमन बड़ी कॉमन डिसीज हो गई है वो। ये दवा उसमें इतनी करामत है, इतना बेहतरीन काम करती है, क्योंकि जब नसें खुल जाती है ना तो अपने आप में वो परेशानी दूर हो जाती है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़, इसको जो बनाने में इतनी मेहनत की गई है, वो अपने आप में कमाल है, और इसी की वजह से लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ आप बहुत अच्छे ढंग से अगर बनाएंगे और पेशेंट को अगर देंगे उसके बाद, तो फ़ायदा तो यकीनी तौर से होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, और वेज अगर कहीं भी आपकी रुकावट हो रही है तो इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके बनाने में बड़ी मेहनत की जाती है। एक मेल बॉडी में शुक्राणु की जो संख्या होती है वो किस एज तक बहुत बहुत अच्छी होती है? देखिए, जो मेल है वो 70 साल तक, 70 साल तक वो, बिल्कुल। आपने बहुत सारे टीवी में देखा होगा प्रोग्राम कि 75 साल की उम्र में शादी हुई और उसके बच्चा हो गया। जी हाँ, तो वैसे भी कहते हैं ना कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। जी जी हाँ, अच्छा, 70 साल तक मेल हाँ, के जो स्पर्म्स हैं उसमें इतनी पावर होती है कि वो बच्चा पैदा कर सकता है। बच्चा पैदा कर सकता हाँ, है। आपने बहुत सारे अफ्रीका में देखे, एक अभी फैमिली 85 का आया था दुबई में। जी 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 85 में बच्चा पैदा हुआ। 85 आदमी की उम्र थी और उसका बच्चे पैदा हो गए। तो मतलब वो कहते हैं ना, आदमी कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। तो कोई खा, वो बिल्कुल सच का है। अगर उसकी डाइट अच्छी होगी तो काम होगा अपने आप। अच्छा, मतलब मेल 70 इयर्स तक मतलब प्रोड्यूस कर सकता है बढ़िया अच्छी। हाँ, एक एवरेज एज मान के चलते हैं हम इंडिया के मुताबिक, तो वैसे तो 80-85 साल में भी हो सकता है, मगर हमने एक एज मान ली कि 70 साल तक बच्चा पैदा कर सकता है। और अभी बंसल सर ने थायराइड के बारे में बताया था। थायराइड सर, मिसकैरेज की बात चल रही थी, तो मिसकैरेज में आपने बोला कि थायराइड जिन महिलाओं को आता है उनको भी आगे दिक्कत होती है। अब जिन मेल में भी थायराइड होता है तो क्या उनको स्पर्म काउंट उनका कम होता है? नहीं, स्पर्म काउंट कई बार कम नहीं होता, मतलब लेकिन क्या होता है, जो चीज़ आम आदमी को हजम जल्दी हो जाएगी उसको नहीं होगी। अच्छा, मतलब थायराइड में तो क्या होता है, ये ग्लैंड है तितली के समान, इसमें कोई चीज़ हजम ही नहीं होती ना। तो जब हजम ही नहीं होगी कोई चीज़, उसका रस रक्त बनेगा ही नहीं, तो मतलब बहुत ताकत कम होगी। तो इसलिए कई बार थायराइड वाले रोगी को थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, मतलब ठीक तो हो जाता है। तो थायराइड में कई बार क्या होता है, दवाई खाता रहता है, कई 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 पर आ जाता है, फिर भी उसको आराम नहीं पड़ता। और थायराइड में हम कहते हैं धनिया का पानी ही ले ले, 2 चम्मच रात को धनिया भिगो, सुबह उबाल कर पी ले, और सुबह भिगो और शाम को पी ले, और 2 बार गिरारे कर ले गर्म पानी में, नमक और फिटकरी डाल के गिरारे कर ले। तो थायराइड में 50% तो वैसे ही आराम पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे दवाइयाँ भी कम होने लग जाती है। और जिनको कई बार थायराइड के कारण भी बच्चा कंसीव करने में बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि हार्मोन्स की कोई भी गड़बड़ी
बच्चा पैदा करने में असमर्थ जी। कर देती है। हार्मोन्स तो कोई भी बिगड़ सकता, जरूरी नहीं, लेकिन मेन हार्मोन्स ये थायराइड का है, अगर ये बिगड़ जाता है तो बहुत परेशानी आती है। सर टीनेज में आजकल बच्चियों को बहुत ज़्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है ये भी, और स्टार्टिंग में पीसीओडी से होती है, फिर वो आगे बेबी कंसीव नहीं हो पाता उनको मतलब कई बीमारियां एक साथ आ जाती हैं। तो ये पीसीओडी का ये क्यों चलन में है आजकल इतना? देखिए, छोटी उम्र के बच्चियों में मैंने बहुत देखा है आजकल, जी। छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उनमें पीसीओडी बहुत ज़्यादा है, और उसमें सिस्टम वही है, नेचर के खिलाफ जब भी आप जाएंगे तो बीमारियां दस्तक देंगी हमेशा। हाँ, नेचर को अपनाना है, जो भी नेचुरल सिलेक्शन है उसको आपने अच्छे से अपनाना है हर हाल में। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, फ्रूट्स लेने सीजनल वेज आजकल सब्जियां सब मिल रही हैं जी, मगर आपको चूज करना है कि कौन सी मौसम के एतबार से आपको सब्जी चाहिए। सर पहले तो गोभी सर्दियों में आती थी, मटर सर्दियों में आती थी, आजकल आप 12 मास ले लीजिए। अब आप खुद ही देखें, अगर आप तुरई खा के देखिए आपको टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल, क्योंकि पिछले मौसम की है वो तुरई। आप भिंडी खा के देख लीजिए, आपको टेस्ट नहीं आएगा, मगर बाजार में सारी सब्जियां मिलती हैं। बिल्कुल सही बात। ये आपको चूज करना है कि मौसम के एतबार से कौन सी सब्जी लेनी है आपको। अच्छा, बच्चों की बात चल रही थी, मैं वो बता दूं आपको, पीसीओडी जो सिस्टम है ना, वो भी जो अननेचुरल है जी, हमारा खान पान, उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है। मोमोज खा रहे हैं जी, चाउमीन खा रहे हैं, दूध घी से बिल्कुल दूर हैं, जी, जबकि दूध निहायत ज़रूरी है बच्चों के लिए। मैं देखता हूँ आजकल नई जनरेशन कहती है देसी घी से तो हमें एलर्जी है, हमें तो बहुत बुरा लगता है, जबकि वो जिस्म की ज़रूरत है। 1 चम्मच देसी घी हर हिंदुस्तानी के लिए निहायत ज़रूरी है। डेली 1 चम्मच देसी घी ज़रूर चाहिए उसको। अभी जैसे पीछे अभी हम बात कर रहे थे, बंसल सर ने भी बताया था कि जो प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी थी, जो प्रकृति ने जो हमें जो साधन मुहैया करवाए थे, हम उससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं। और जैसे कि बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेगनेंसी में आज पहले मेरे को याद है, पहले वो लड्डू बनाते थे, और जो घर में बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो घी का एक अलग से एक बॉक्स बना के या डब्बा एक वो रख देती थी कि अच्छा अब इनको बच्चा होने वाला है तो देसी घी इनको ज़रूरी, इनको देना चाहिए, ये ज़रूरी है इनके लिए। जी। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो मॉडर्न जो मतलब परिवेश है, उसमें बिल्कुल सही बात है, उसमें बोलते हैं कि नहीं मेरे को घी खाना ही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर्स भी कई बार मना करते हैं देसी घी खाने से, तो वो क्यों मना करते हैं सर? देखिए, एलोपैथिक सिस्टम थोड़ा सा अलग है, हमारा जो आयुर्वेद का सिस्टम वो है स्टोमक। अगर आपका स्टोमक ठीक है तो पूरा शरीर स्वस्थ है, क्योंकि खाना तो वहीं जा रहा है ना। और जैसे मौसम के एतबार से आप चीज़ें ले रहे हैं तो वही बॉडी की एक्सेप्टेंस हो जाती है, वो आसानी से हजम हो जाता है, जो आपका जो पाचन शक्ति है वो और स्ट्रांग हो जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, ये सब इसी वजह से हो रहा है। हाँ, एक तो जल्दी ना सोना और सुबह जल्दी ना उठना, मॉर्निंग वॉक ना करना, या जो भी पूजा पाठ या जो भी हमारा तरीक़ा है ज़िंदा रहने के लिए, वो निहायत ज़रूरी है। देखिए, पूजा पाठ, नमाज या जो भी धर्म है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो आपका ये ऊपर का हिस्सा है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ ब्रेन जी, और ऊपर वाले ने भी सबसे ऊपर लगा दिया है दिल का नंबर दूसरा है, तो रिसीवर है ये। अगर ये आपका ठंडा रहेगा, कूल रहेगा, और वो है तरीक़ा मेडिटेशन, इबादत, पूजा पाठ, अगर वो आप सुबह उठकर करते हैं तो वैसे भी आप कूल रहते हैं। उसके बाद मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक नहीं, छत पे चले जाएं, छत पे नहीं तो घर में कुछ हाथ पैर हिला लें, उसके बाद ब्रेकफास्ट। तो ये अगर ज़िंदगी गुजारने का अच्छा तरीक़ा हम अपनाएं तो स्वस्थ रहेंगे, और वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के तहत आता है ना, थायराइडिज्म हो गया है या दूसरी परेशानी हो गई हार्मोनल डिसीज, वो भी नहीं आएंगे। जैसे अभी आपने बताया था कि 8, 1.5, 5, 8, ये जो आपने साइकिल बताया था, ये बहुत ही बखूबी और बहुत ही इफ़ेक्टिव टाइमिंग बताया आपने कि इसको फॉलो कर लो तो लाइफ में सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और बिल्कुल बढ़िया आपकी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। आप हॉस्पिटल के टाइमिंग्स देखिए ना जी, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको इसी टाइम पे दिया जाता है सब, आप कहीं भी देख लेंगे। इसका मतलब बात ये बहुत पक्की है। तो डॉक्टर इमरान, आज बहुत अच्छा आपसे वार्तालाप रहा। डॉक्टर बंसल ने आज नेचुरोपैथ के बारे में बताया, आपने आयुर्वेद के बारे में बताया, आपने
हमारी जो दवाइयाँ हैं इसके बारे में बताया, कैसे लें इसके बारे में बताया। तो आज की जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे हम कुछ नई क्वेश्चन के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्वस्थ रहिए आप सब।